सुशील पंडित जी जुड़ गए। सुशील जी, थोड़ी देर से आप जुड़े, आपका इंतजार हो रहा था। ये जो टारगेटेड किलिंग के द्वारा पाकिस्तान नई नई साजिशें रच रहा है, इससे कैसे निपटे और क्या कहीं ना कहीं हमारी सरकार की पॉलिसी में सुशील जी ऐसी कोई कमी रह गई है कि अब गरीबों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं और ये आपको और हमें डराने की उनकी एक और साजिश है या उनका तरीका है? पहले जब हमें मारकर, लूटकर, सामूहिक नरसंहार करके भगाया गया था, तब भी शुरू में चुन चुन कर लोग मारे गए थे। जस्टिस नीलकंठ गंजू को निशाना बनाया गया, पंडित टीकालाल टपलू को निशाना बनाया गया, एडवोकेट प्रेमनाथ भट्ट को निशाना बनाया गया। एक एक करके हमारे जो समुदाय के बहुत गणमान्य प्रेरणा के स्रोत व्यक्तित्व थे, उन्हें बहुत बुरी तरह मारा गया और उसी से आतंकित होकर के समुदाय को फिर निकलना पड़ा। सामूहिक नरसंहार भी हुए। अब वह खेल फिर से शुरू हुआ है ऐसा लगता है, लेकिन बीच बीच में ये सब चलता रहा। अभी पिछले साल अजय पंडिता को मारा गया जी, सरपंच थे। फिर बीच में एक और पार्षद थे, उनको मारा गया। तो टारगेटेड किलिंग चलती रही। अभी क्या हुआ है कि हफ्ते भर में हर रोज किसी ना किसी को मारा जा रहा है। इन्होंने आंच बढ़ा दी है और इसका कारण ये है कि अभी जो मुट्ठी भर इक्का दुक्का कहीं दिखाई पड़ते हैं हिंदू और सिख घाटी में, वो भी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और इन्हें भी पलायन पर मजबूर किया जाए और देश को आतंकित किया जाए और देश को बताया जाए कि साहब आपकी सरकार नाकारा है, इनके बस की नहीं है और हम जब चाहें, जिसे चाहें, जहां चाहें और जैसे चाहें जी आज मारने की स्थिति में है। सुशील तो जी, ये देश का मनोबल तोड़ना, सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ना, उसकी एक कोशिश है। सुशील जी, लेकिन इसका कारण आपने पूछा, मैं आपको एक दो लाइन में वो कारण बताऊं। 370 हटने के बाद ऐसा लगता था कि हमारी व्यवस्था ने जिहाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है, लेकिन हुआ केवल इतना भर कि संसद में कुछ बहस हुई और राष्ट्रपति महोदय ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए। व्यवस्था के अंदर जो जिहाद पनपा था, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में, पुलिस में, मीडिया में, एकेडेमिया में, सिविल सोसाइटी में, जहां जहां इसके कुकुरमुत्तों की तरह उग आए समर्थक थे, उन्हें नहीं निकाला गया, बल्कि उनके साथ रियायतें बख्शी गईं, उन अपवाद दिए गए, उनको किसी ना किसी तरह की सहूलियत देकर दिल जीतने की कोशिश की गई। अब जिहाद का दिल जीतना इन्हें मुबारक हो, पता नहीं कब जीत पाएंगे, कितना जीत पाएंगे, लेकिन आज उसकी कमी, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आ रहे हैं इफ्राज जी, बोल ले लीजिए सुशील जी को। आते हैं इफ्राज जी, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। हाँ, एक तर्क ये दिया जाता है कि साहब मुसलमान ज्यादा मारे जा रहे हैं। ये लाशों में उनकी मजहब शिनाख्त करते हैं ताकि एक तरीके से ये वाजिब ठहराया जाए कि आप इसको हिंदू की किलिंग मत मानिए, सिख की किलिंग मत मानिए। एक अंतर ये छुपा लेते हैं सईद जी, और वो अंतर ये है कि जब हिंदू मारा जाता है या सिख मारा जाता है, वो अपनी मजहब की, अपनी धर्म की पहचान के कारण मारा जाता है। लेकिन जो मुसलमान मारा जाता है, वो मुसलमान होने के कारण नहीं, मुसलमान होने के बावजूद मारा जाता है, क्योंकि या तो जिहाद के प्रति उसकी निष्ठा पर शक होता है, या ऐसा मान लिया जाता है कि वो मुखबिर है, वो पुलिस के लिए काम कर रहा है या देश के पक्ष में सुशील जी, वो। तो ये एक बड़ा अंतर है जिसको हमेशा ये ढक देते हैं, इस पर लीपापोती करते हैं।